करियर में 8 फांसियां देखी, हाँ। जिनमें से एक अफजल गुरु की थी। हम्म। और आपने अपनी किताब में लिखा है कि उसके बाद आपकी आंखों में आंसू आ गए थे। तो मेरा दिल जो है ना बड़ा भरा हुआ था। तो जैसे ही मैं घर पे गया तो मेरी बेटी थी, मेरी वाइफ थी, हम गले लग के बड़ी देर तक रोते रहे। तो ये मैंने जैसे आपने बताया 8 फांसियां मैंने देखी हैं। मैंने ज़्यादातर लोगों को देखा था कि जब फांसी लगती थी वो रोते हुए होते थे, जी मैंने कुछ नहीं किया जी, ये तो ऐसे वो हो गया। बड़े बड़े टेररिस्टों को देखा, नहीं जी नहीं, ये तो हमें उसने फंसा दिया, उसने फंसा दिया। ये पहला मैंने कैदी देखा था जो हंसते हुए कह रहा था कि अपने लिए नहीं जीना चाहिए, मतलब एक मैसेज दे रहा था कि आपको अपने लिए नहीं जीना चाहिए, दूसरों के लिए जीना चाहिए। टेररिस्ट होता जो आप लोगों ने मुझे वो टेररिस्ट इतना बड़ा बनाया है, अगर मैं टेररिस्ट होता ना मैं अपने बच्चे को डॉक्टर ना बनाता, उसका बच्चा एमबीबीएस कर रहा था। मैं ना आपको सुनील जी एक गाना सुनाना चाहता हूँ। जो मुझे फांसी मिल रही है वो इसलिए मिल रही है कि मैं हमेशा लोगों का भला चाहता था। तो अफजल गुरु की जब फांसी थी तो मुझे उसका इंचार्ज बनाया। मैं हेडक्वार्टर से उसको सुपरवाइज कर रहा था। वैसे इंचार्ज जो है सुपरिटेंडेंट जेल होता है, तो मुझे हेडक्वार्टर से भेजा कि आपने इसको सुपरवाइज करना है। तो पहले मैंने देखा हुआ था, वो भी मुझे जानता था। तो जब मैं उनके उसमें गया अफजल, क्योंकि अफजल गुरु को उसके घर वालों को तो हमने दो दिन पहले बता दिया था कि इसको हम फांसी पे लगाने जा रहे हैं। पर वो बात दूसरी है कि उसको वो चिट्ठी मिली नहीं। उसको चिट्ठी तब मिली जब वो ऑलरेडी फांसी पे लटक चुका था। अच्छा। उनके लिए खेल होता है उनका। तो ये हो गया, जब मैं इससे हो गया कि हाँ ठीक है, रस्सा ठीक है, तो फिर मैं इनके पास सुबह के टाइम गया। तो एकदम इन्होंने मुझे देखा तो इनको लगा कि आज कुछ ना कुछ अनहोनी हो रही है, कि सुनील गुप्ता जी के सवेरे सवेरे दर्शन हो गए। सुप्रीम जेल को तो वो देखते देखते थे जी। तो मुझे कहने लगे कि सर आज कुछ दे रहे हो, फांसी वगैरह दे रहे हो? अफजल गुरु ने पूछा। हाँ। तो मैंने कहा तुम्हें कैसे पता है? तो कहने लगे कि एक तो आपके दर्शन हुए हैं सुबह सुबह, और दूसरा जो है मेरे को रात को अलग बंद कर दिया था। और जो सिपाही रोज मेरी ऊपर नज़र नहीं रखते थे, हमारा कानून ये कहता है कि जिसको आपने फांसी देनी है आप 24 घंटे उसको एक रेगुलर वॉच में रखोगे। सिपाही देख रहे हैं, सीसीटीवी देख रहे हैं, सब कुछ है। तो मैंने कहा हाँ, मैंने कहा आपको फांसी देने जा रहे हैं। आप ही ने ये खबर ब्रेक की अफजल गुरु हाँ, को? मैंने खबर ब्रेक किया। वैसे उसके घर वालों को हमने बता दिया था पहले, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी का मामला था, जिसके ऊपर कितने राइट्स हो जाते, कितना कुछ हो जाता। तो फिर कहते अच्छा ठीक है सर। तो फिर पहले चाय पी, मैंने कहा चाय पियोगे? कहते हाँ, मैं आप आए हो तो मैं आप सबके साथ जो है चाय पीऊँगा। तो उसने हमारे साथ चाय पी। तो फिर चाय पी के फिर कहने का सर मैं आपको ये बता दूं कि मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। अगर मैं टेररिस्ट होता, जो आप लोगों ने मुझे वो टेररिस्ट इतना बड़ा बनाया है, अगर मैं टेररिस्ट होता ना मैं अपने बच्चे को डॉक्टर ना बनाता। उसका बच्चा एमबीबीएस कर रहा था। कहते मैं अपने बच्चे को कोई लफंगा वो या उसको भी आतंकवादी बनाता। अगर मैं टेररिस्ट नहीं हूँ। जो मैं उसने बताया मैं वो वाली बात कर रहा हूँ। मैं टेररिस्ट नहीं हूँ, पर मैं हमेशा ऑनेस्टी के साथ रहा हूँ। आप मेरा रिकॉर्ड पता कर लो, पीयूसीएल का मैं एक्टिव मेंबर था। पीयूसीएल के जितने प्रोग्राम होते थे मैं जाता था। और मैंने हमेशा जो है अपने देश को मजबूत करने के लिए, यहाँ से डिसऑनेस्टी को हटाने के लिए, करप्शन को हटाने के लिए मैंने काम किया। आप उनसे पूछ लो, मेरा आप पूछ सकते। मैंने कहा भैया अब तो देख सारी लीगल प्रक्रिया हो सकती है, मैं क्या पूछूंगा। तो मैंने कहा अच्छा तू ये बता, तो अपने घर में कुछ कहना चाहता है? तो मैंने कहा तू कुछ लिख के दे, क्योंकि मुझे पता था कि इसके राइट्स वगैरह हो सकते हैं। वो इतना अच्छा था, उसने वो पूरा लिख के दे दिया। उसने अपनी वाइफ को लिखी चिट्ठी, जिसमें उसने कहा कि जो लीगल जो भगवान की इच्छा थी वो मैं जा रहा हूँ, पूरी भगवान की इच्छा को मैं पूरी कर रहा हूँ। तो सब मेरे साथ जेल में, मेरे चिट्ठी साथ किस भाषा में लिखी थी उसने? उर्दू में। तो आप जो है बिल्कुल आप बेटे की जो है बेटी की पढ़ाई पूरी करवाना है ना, और आप सबको तो अपील कर देना मेरी तरफ से कि वहाँ शांति बनाए रखें।
तो ठीक है, उसने लिख दी। फिर उसके बाद कहने लगा कि मेरे को आपकी आंखों में ना बहुत कंपैशन नज़र आ रहा है। पाकिस्तान लाइव के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन, भारतीय जेल के एक साबिक अफसर के चौंका देने वाले इंकशाफात ने अफजल गुरु की फांसी से जुड़ी कई अहम बातों को बेनकाब कर दिया है। ये ऑफिसर कहते हैं कि फांसी से कुछ देर पहले जब वो अफजल गुरु के साथ थे तो उन्होंने अफसर को खौफ में मुब्तला होने के बजाय मुकम्मल इत्मीनान के साथ देखा। इस मौके पर ऑफिसर ने खुद भी अफजल गुरु के साथ चाय पी और वो लम्हे उनके लिए जिंदगी भर के लिए नाकाबिले फरामोश बन गए। भारतीय हुकूमत ने अफजल गुरु पर दहशतगर्दी का इल्जाम लगाया और जल्दी में तिहाड़ जेल में फांसी दे दी। भारतीय मीडिया ने उस वक्त उन्हें एक दहशतगर्द की सजा करार दिया, लेकिन इस ऑफिसर के इंकशाफात ने इस बयानिए को हिला कर रख दिया है। ऑफिसर का कहना है कि अफजल गुरु के चेहरे पर आखिरी लम्हात में जो सुकून और मासूमियत नजर आई वो उनकी बेगुनाही की गवाही देती थी। उनके मुताबिक अफजल गुरु अपने आखिरी अल्फाज में भी अपनी बेगुनाही की बात कर रहे थे और दुआ कर रहे थे कि दुनिया को उनकी हकीकत का इल्म हो। इन इंकशाफात ने भारत की अदलिया और उसके सियासी निज़ाम पर भी बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। अगर एक मासूम शख्स को इंसाफ के नाम पर फांसी दी जा सकती है तो क्या ये एक संगीन नाइंसाफी नहीं, और क्या ये इंसाफ का कत्ल नहीं? आज भारत में कई इंसानी हकूक के कारकुन और तंजीमें ये सवाल कर रही हैं कि अफसर गुरु को सजा देने में क्या वाकई इंसाफ का तकाजा पूरा हुआ? नाजरीन, अफसर गुरु की फांसी से जुड़ा ये मामला एक मर्तबा फिर भारतीय अदालत और हुकूमती निज़ाम पर तनकीद का बायस बन रहा है। भारतीय हुकूमत ने अफसर गुरु को दहशतगर्द करार देकर खामोशी से फांसी दी, लेकिन क्या ये कार्रवाई इंसाफ के मयार पर पूरा उतरती है? जेलर के इंकशाफात ने मजीद शकूक व शुबहात को जन्म दिया है और ये सवाल उठाया है कि आया अफसर गुरु के खिलाफ इल्जामात में कोई ठोस शवाहिद मौजूद थे या नहीं। आज भारत में न सिर्फ कश्मीर बल्कि दीगर इलाकों में भी अफसर गुरु के केस को लेकर सवालात उठाए जा रहे हैं। आखिरकार अफसर गुरु की कहानी एक ऐसे मासूम की कहानी है जिसे अपनी बेगुनाही साबित करने का मौका नहीं मिला। उनके केस पर अगर दोबारा तहकीकात हों तो शायद उनके साथ होने वाली नाइंसाफी की सच्चाई सामने आ सके और दुनिया को पता चल सके कि एक बेकसूर को किस तरह बगैर किसी जुर्म के मौत के घाट उतार दिया गया। इस हवाले से उनका मजीद क्या कहना था, इस वीडियो में देखें। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल पाकिस्तान लाइव को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो अपडेट से आगाह रहें। बादल, वो भी ऐसे कैदियों के ऊपर थी। उसमें फांसी लगाने के लिए ले जा रहे होते हैं किसी को, देशभक्त को। तो उसमें गाना था, अपने लिए जिए तो क्या जिए, खुशी ये दिल जमाने के लिए। मतलब अपने लिए जीना क्या जीना है, आपने अगर जीना है तो जमाने के लिए जियो। और वो पूरा ट्यून में जैसे डांस करते हैं ना, वो गाना बोलता जाए और अपना, तो फिर हमें भी अच्छा लगा, तो हमने भी जो है वो उसके साथ गाना बोलना शुरू कर दिया। मैं, सुपरिटेंडेंट जेल, हम सारे उसके साथ वो अपने लिए ये गाना, उसने पूरा गाना बोला। तो उसके बाद उसको हम लेके गए फांसी के फंदे पे, जो हमारे सिपाही वगैरह हैं वो लेके गए। मैं साइड पे खड़ा था, एक जज साहब आए हुए थे वो भी साइड पे खड़े हुए थे, सुप्रीटेंडेंट जेल साहब भी साथ खड़े थे। तो ये जब इसको उस पे लेके गए तो ये मेरी आंखों को की तरफ देखता हुआ गया। तो फिर हमें वहीं पे जेल में ही हुक्म था कि जेल में ही इनको दफनाना है। मुझे उसकी बात रह रह के याद आ रही थी कि आपकी आंखों में मुझे बड़ा कंपैशन नज़र आ रहा है। तो जैसे ही मैं घर पे गया तो मेरी बेटी थी, मेरी वाइफ थी, हम गले लग के बड़ी देर तक रोते रहे।